गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का लेक्चर होने वाला है सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, तो आज देखेंगे कि सर्वो मोटर को पोटेंशियोमीटर्स के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इस पे एंगल मूवमेंट कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को देख लेते हैं। ये रहा मेरा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर से हम सर्वो मोटर के शाफ्ट को मूवमेंट कराएंगे। मतलब अब पोटेंशियोमीटर क्या है, एक एनालॉग वैल्यू देगा। ठीक है, एक एनालॉग सेंसर की तरह काम करता है। तो इसको हम एनालॉग पिन से कनेक्ट करके इसके डेटा को रीड करेंगे। रीड करने के बाद, ठीक है, रीड करने के बाद दो कंडीशन को अप्लाई करके इसके सर्वो मोटर के शाफ्ट को मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये रहा सर्वो मोटर। इसको आर्डिनो यूनो के साथ अटैच कैसे करना है। इसके एक पिन को, ठीक है, जैसे कि इसके एक पिन को, मिडिल पिन, इन दोनों पिन में से एक पिन को मैंने क्या ले लिया, E0 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, E0 से कनेक्ट कर दिया और एक पे 5 वोल्ट दे दिया, एक पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये रहा मेरा सर्वो मोटर। सर्वो मोटर को हमने क्या किया, 5 वोल्ट दे दिया आर्डिनो यूनो से और 0 वोल्ट दे दिया ग्राउंड से। और इसके जिस पे जो ये सिग्नल पिन होता है, इसका सिग्नल पिन को मैंने पिन नंबर 9 से अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये रहा सर्किट डायग्राम। अब देखते हैं कि सर्वो मोटर के शाफ्ट को मूवमेंट कराना है इसके पोटेंशियोमीटर के थ्रू। तो कोडिंग कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। ठीक है, मेन काम होता है कि आपको कोडिंग सीखना आर्डिनो यूनो में, जो बहुत ज़रूरी है। एक एक लाइन को सीखेंगे। देखिए, अब पुराने लेक्चर में मैंने बताया था आपको जब भी सर्वो मोटर अटैच करना है उसके लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी अटैच करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। अब सर्वो मोटर के लिए लाइब्रेरी पहले से बना दी गई है, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे आर्डिनो आईडी के सॉफ्टवेयर पे। तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद हम अपने सर्वो मोटर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये किस टाइप का सर्वो मोटर, किस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट है, सर्वो टाइप का, तो उसे लिख लिए। और हम इस सर्वो मोटर को ऑब्जेक्ट नाम देंगे। और ये मान लो कि मैंने रख दिया इसका नाम माई सर्वो। ये मेरा सर्वो है, माई सर्वो। तो हम ऑब्जेक्ट बना लिए, लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे और ये हम अपना ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, अब वाइट सेटअप में चलते हैं। सो वाइट सेटअप में क्या होता है, सेटिंग करते हैं, मतलब इसका सेटअप कैसा करते हैं, कनेक्शन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन कैसे हुआ है। तो डेटा को क्या करते हैं, हम एनालॉग वैल्यू को भी देखेंगे सीरियल मॉनिटर पे। ठीक है, हम चाहते हैं जो पोटेंशियोमीटर की एनालॉग वैल्यू से जो पिन नंबर A0 से रीड करेंगे। ठीक है, पिन नंबर A से जो वैल्यू रीड करेंगे एनालॉग वैल्यूज़, ठीक है, उसको देखेंगे सीरियल मॉनिटर पे। उस डेटा को देखने के लिए क्या लिख लिया, वाइट सेटअप में ये फंक्शन सीरियल डॉट बिगिन, जो सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद अब क्या किया, वाइट सेटअप में क्या किया, पिन नंबर 9 से सर्वो मोटर को अटैच किया हुआ है। ठीक है, पिन नंबर 9 से सर्वो मोटर को अटैच किया हुआ, उसके लिए फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए पुराने लेक्चर में मैंने बताया था। उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट बनाया है। हम अपने ऑब्जेक्ट को अटैच कर रहे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या, माई सर्वो डॉट अटैच। मेरा सर्वो है अटैच है पिन नंबर 9 से। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये पिन नंबर 9 से अटैच है, जो सर्किट बनाया है मैंने, कनेक्शन। उस कनेक्शन को कोडिंग में कैसे लिखेंगे, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको लिख माई सर्वो डॉट अटैच। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या समझेगा, पिन नंबर 9 से मेरा सर्वो मोटर अटैच है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब जो आर्डिनो यूनो के पिन नंबर A0 से मैंने वो पोटेंशियोमीटर को ज्वाइन किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है, उसे एनालॉग वैल्यूज़ रीड करेंगे। ठीक है, अब एनालॉग वैल्यूज़ रीड होती है, पर हम जो क्या होता है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो डिजिटल वैल्यू देता है। ठीक है, डिजिटल वैल्यू पे वर्क करता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल वैल्यू पे वर्क करता है, इसलिए अब डिजिटल वैल्यू को, एनालॉग वैल्यूज़ को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। माइक्रो कंट्रोलर में एक सर्किट होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
ठीक है। वो क्या करता है, पहले तो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद डिजिटल वैल्यू रीडिंग दिखाएगा सीरियल मॉनिटर पे। अब एनालॉग वैल्यूज़ को रीड करने के लिए फंक्शन क्या यूज करते हैं, एनालॉग रीड। ये फंक्शन करता है एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल मतलब 0 to 1023 में, इस रेंज में इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। 0 to 1023 में डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इससे हम एनालॉग वैल्यूज रीड कर लेंगे पिन नंबर A0 से। पिन नंबर से A0 से वैल्यू रीड करेंगे। रीड करने के बाद, ठीक है, जो वैल्यू आएगी हम उसको क्या चाहेंगे, एक बॉक्स में, एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब ये डिजिटल वैल्यू इंटीजर टाइप की होती है, तो हम कौन सा वेरिएबल बनाएंगे, एक इंटीजर टाइप का जो एनालॉग वैल्यूज टाइप का होगा, ठीक है। एक वेरिएबल बनाएंगे जो इंटीजर टाइप का होगा और जिसका नाम हम रख देंगे एनालॉग वैल्यू, क्योंकि हम जो ये पोटेंशियोमीटर है ना, उससे उससे हम वैल्यू रीड करना चाहते हैं, ठीक है। अब जो रीड करेंगे वो एनालॉग वैल्यू होती है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा माइक्रो कंट्रोलर, उस वैल्यू को स्टोर करेंगे एनालॉग वैल्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरा स्टोर हो गया, ठीक है, जो भी वैल्यू स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद आगे चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा एक नया टॉपिक इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब एक नया टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्डिनो यूनो के लिए। ये लिखा हुआ मैंने मैप, एक होता है मैप फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैप फंक्शन का क्या होता है, एक रेंज से दूसरे रेंज में वैल्यू को चेंज करना, मतलब कन्वर्ट करना होता है। एक रेंज से दूसरे रेंज में वैल्यू को कन्वर्ट करना आप, ठीक है। आप एंगल में, जैसे मैंने एंगल में कन्वर्ट किया है, इसमें क्या होता है, देखिए लिखने का जो कोडिंग करने का तरीका होता है, आप लिखो मैप जो वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम एनालॉग वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे ना, सर्वो मोटर पे एंगल की वैल्यू देंगे तभी तो वह मूव करेगा, ना कि डिजिटल वैल्यू पे। मतलब जो एनालॉग वैल्यू रीड होगा कन्वर्ट होकर डिजिटल बनेगा, और डिजिटल वैल्यू जो है सर्वो मोटर कैसे समझेगा, उस पर एंगल की वैल्यू देंगे ना, तभी जाकर वो मूवमेंट करेगा। उसके लिए हमें मैपिंग कॉन्सेप्ट होता है, मैप करना, डेटा को मैप करना, ठीक है। एक मैथमेटिकल ये एक फंक्शन होता है, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है मैप, ठीक है। मैप में क्या होता है, यहाँ लिखेंगे जो वैल्यू को हम मैप करते हैं उसको लिखेंगे, ये नाम, ठीक है, ये इसमें स्टोर किए हुए हैं, तो वही लिखेंगे एनालॉग वैल्यू, ठीक है। और एनालॉग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट होती है, 0 to 1 डिजिटल वैल्यू में 0 से 1023 में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये तो रेंज हो गई कन्वर्ट, जिसमें ये एनालॉग वैल्यूज कन्वर्ट होती है। उसके बाद हम मैप किसना करना चाहता, इसी मैप फंक्शन का काम क्या है, एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज में चेंज करना, मतलब कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है। आप सिंपली क्या करना चाहते हैं, हम अपनी एनालॉग वैल्यू जो होती है वो डिजिटल में कन्वर्ट, उसी वैल्यू को हम एंगल में चेंज करेंगे, एंगल की रेंज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये जो एनालॉग वैल्यू उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 102 रेंज, ठीक है। इस रेंज में ये कन्वर्ट हो जाएगा जो मेरा एनालॉग वैल्यू रीड होगा। उसके बाद इसी वैल्यू को हम किस रेंज में चेंज करेंगे, हम रेंज करेंगे 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, ठीक है। यही काम होता है मैप फंक्शन। जब मैप फंक्शन के अंदर ये चीज़ आप लिखोगे और इसमें इंटीजर वैल्यू देनी है, फ्रैक्शन नहीं देना है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू पास करोगे तो ये काम मैपिंग कर देगा। मैपिंग किस में करेगा, एंगल में। और जब चीज़ मैप हो गया, अब उसी एंगल को हम एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। जो हमारा एंगल है वो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। उसको हम कहाँ स्टोर कर लेंगे, एक इंटीजर में। हम डिफाइन कर लिए एंगल टाइप इंटीजर एंगल, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे एंगल जो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। उसी में हम स्टोर कर लिए। पहले क्या हुआ, हम पोटेंशियोमीटर से, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की डेटा को रीड किए और ये माइक्रो कंट्रोलर ने क्या काम किया, कन्वर्ट कर लिया डिजिटल में। अब इसी डेटा को हम मैपिंग करेंगे, इसकी डेटा को एंगल के फॉर्म में, मैप फंक्शन। अब इसको स्टोर कर लेंगे एंगल में, ठीक है। अब उसके बाद जब एंगल हो गया, अब सर्वो मोटर पे हम क्या चाहते हैं, ये मूव करे सर्वो मोटर, ठीक है। जिस एंगल पे ये हो, जो पोटेंशियोमीटर पे वैल्यू देंगे उसी पे वो उतनी वैल्यू पे ये एंगल आएगा, उतनी एंगल पे ये मूव कर जाएगा, ठीक है। जो रेंज पे वैल्यू मिलेगा उतनी रेंज पे ये हमारा मूव कर जाएगा और यही एंगल यहाँ पे पास कर जाएंगे। मतलब यहाँ वैल्यू देंगे
तो सर्वो मोटर को मूव कराने के लिए शाफ्ट पे एंगल लेना पड़ता है ना, एंगल की वैल्यू। तो फंक्शन क्या लिखते हैं, माई सर्वो डॉट राइट। सर्वो मोटर पे हम राइट करेंगे एंगल की वैल्यू। तो जितने एंगल पे यहाँ मैपिंग करने में जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ देंगे और सर्वो मोटर उतने एंगल पे मूव कर जाएगा। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जो मेरी अब हम सीरियल मॉनिटर पे देखना भी चाहते हैं कि ये हमारा जो ये जो पोटेंशियोमीटर है, जब इसको शाफ्ट को मूवमेंट कराएंगे, इसको जो एनालॉग वैल्यूज़ है उसकी रीडिंग को देखेंगे और जो मैप हो रहा है रीडिंग पे उसके एंगल को भी देखना है। तो क्या सीरियल मॉनिटर के लिए सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ लिखेंगे एनालॉग वैल्यूज़, ठीक है, और यहाँ एनालॉग जो एनालॉग वैल्यूज़ आएगी सीरियल डॉट प्रिंट एनालॉग वैल्यूज़, अब एंगल की वैल्यू। ये हो गया हमारे प्रोग्राम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इस पर डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ओके, देखिए सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। सर्किट डिज़ाइन करने के बाद चलते हैं प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, मैंने प्रोग्राम अपलोड कर लिया है, ठीक है। देखते हैं कि ये जो मेरा सर्वो मोटर है इसके शाफ्ट को मूव कराएंगे पोटेंशियोमीटर। देखिए अभी मैं पोटेंशियोमीटर 0 पे है, देखिए देखो इसकी वैल्यू को जैसे कम ज़्यादा कर रहे हैं, ये इसके शाफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, हम सीरियल मॉनिटर पे इसका डेटा को देख लेते हैं, इसका डेटा प्रिंट कैसे हो रहा है सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है। जैसे कि ये मेरा सर्वो मोटर है, ठीक है। अब इसकी सीरियल मॉनिटर पे चलते हैं। देखिए ये डेटा अभी मैं फुल पे किया हुआ हूँ, देखिए ठीक है, ये इसका शाफ्ट हो गया। जैसे इसकी वैल्यू देखो रेंज के जैसे जैसे चेंज होगी इन लोग वैल्यू, एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए इन लोग वैल्यू के हिसाब से देखो एंगल मैप हो रहा है ना। देखो 1023 की रेंज में एंगल कहाँ मैप हो रहा है, 180 पे, और 0 पे कितना हो रहा है, 0 पे 0 डिग्री, 1023 पे 180 डिग्री मैप हो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे देखिए ये सर्वो मोटर मेरा थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब जो मेरी एनालॉग वैल्यूज़ है, हम उसको सीरियल मॉनिटर प्रिंट करा लिए थे। जो मेरा सेंसर वैल्यू रीड कर रहा था A0, जब A0 की वैल्यू 0 थी इसमें स्टोर किए, ठीक है। इसी स्टोर वैल्यू को मैप करना है किस रेंज में, 1023 में। जब इसको मैप के 0 को, तो इसकी एनालॉग वैल्यू 0 थी और 0 को डिग्री में मैप करना तो 0 आया था, ठीक है। तो सर्वो मोटर के शाफ्ट कितने था, 0 पे था। अब क्या हुआ, मेरा एनालॉग वैल्यू 1023 पे जब गया मैक्सिमम रेंज पे, ठीक है, मैक्सिमम रेंज पे गया तो मेरा जो मैप किया 180 डिग्री,
180 डिग्री यहाँ स्टोर हुआ और यहाँ आया, इसका मतलब सर्वो मोटर मेरा मूव कर गया 180 डिग्री पे। ये देखिए 180 डिग्री पे। अब जैसे कि ये देखो 0 पे, ये मेरा 90 पे आ गया, ठीक है, 180 पे 0 और 90, ठीक है। तो सर्वो मोटर को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है।